5 मिनट पड़ी तो ये बाहर फैला क्यों मैंने ये साड़ी लाई थी वाला कोई है हवा का सूट वाला जी है ये नहीं 450 है है मस्त लग गया हाँ मिक्स है कौन सा फैले तो मैंने फैल लिया अब तुम फैल लो मैंने फैल ली ऐसे का मन नहीं करो अब मेरी तरह की रहेगी मैं तो कभी फैलूं चलो तो नाम की आंटी से भेजो ना बाबा जी लोग बना देते हैं बोलो गजानन महाराज की जय कोई ध्यान होगा गजानन महाराज की जय जय मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आँखों के तारे भोले बाबा जी की आँखों के तारे आज सभा में आ जाना आना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरे लाडले गणेश तेरी काया कंचन कंचन तेरे नौका है जिसमें बसेरा मेरा तेरा तेवर मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आँखों के तारे मेरे विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करूँ तेरी सेवा मेरे विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करूँ तेरी सेवा सारे जग में तू ही समाया जय जय गजानन देवा सारे जग में तू ही समाया और जय जय गजानन देवा बाजे सूर्य और
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय हो। जय हो सभी। अर्थ हो गया पापा? विवेकपूर्ण भगवत विश्वास से निर्भयता। प्रतिकूलता की अनुभूति हमारा भ्रम मात्र है। जब सर्वत्र प्रभु का ही सच्चिदानंदमय विलास निरंतर चला रहा है, उनकी सच्चिन्मयी लीला के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, तब हमें प्रतिकूलता की अनुभूति क्यों होनी चाहिए? क्या अनंत दया में प्रभु में इतना विवेक नहीं है कि वे हमारे लिए, अपने शिशु के लिए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जो परिणाम में सुखद न हो? माँ के द्वारा अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चेष्टा होती है क्या जो उन्हें दुख में डालने वाली हो? माँ तो भूल कर भी सकती है, क्योंकि वह सर्वत्र अव्यवस्थित नहीं है, वह सर्वशक्ति समन्विता नहीं है, उसमें संपूर्ण सर्वज्ञता का विकास नहीं हुआ है, और अहेतुक सौहार्दमय संपूर्ण विश्व के लिए निरंतर लहराने वाला सागर भी वह नहीं बन सकी है। किंतु प्रभु में तो ये चारों बातें निरंतर वर्तमान हैं। वे हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति क्यों उत्पन्न करेंगे? प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करके हमें दुखी क्यों करेंगे? सचमुच ये हमारा भ्रम ही है। वास्तव में कोई भी प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति सचमुच में हमारे लिए अनंत अपरिसीम सुख का द्वार खोलने के लिए निर्मित हुई है। उसके कण कण में ही आत्यंतिक अनुकूलता है। आस्तिकता के अभाव के कारण ही हम उस अनुकूलता को देख नहीं पाते। कदाचित हम यह दृष्टि अपना सकें, अर्थात लीला में प्रभु के चिद विलास की सत्ता हमारे मन में स्थान पा सके, तो फिर हम प्रतिकूलता की भावना को सहज ही जीत सकते हैं। हम यही भाव जीवन में लाने की चेष्टा करें। हमारी ऐसी भावना बने कि प्रभु अनंत विपत्तियों के जाल से तू मुझे भले ही बांध ले, पर अब मुझे ऊपर उठा ले, मुझे अपने अंत में ले ले। सचमुच अगर भीतरी मन से हम प्रभु के सामने ऐसा प्रस्ताव रख सकेंगे कि प्रतिकूलता के बादल उठने लगेंगे, क्योंकि वास्तव में प्रतिकूलता की अनुभूति तो हमारा भ्रम मात्र है। भ्रम कोई वस्तु नहीं होता। जैसे अंधकार है, वैसे ही भ्रम है। आलोक के अभाव का ही अर्थ है अंधकार। भ्रम उषा की लालिमा जैसे घोर रात्रि के अंधकार को आत्मसात करने लगती है, वैसे ही प्रतिकूलता का हमारा भ्रम प्रभु के आलोक से छीनतर होने लगेगा और दिखने लगेगा कि अरे, जिसे हम प्रतिकूलता समझ रहे थे वह तो कोई वस्तु ही नहीं है। आज तक किसी के लिए भी, क्षण भर के लिए भी प्रभु के परम मंगलमय विधान में अनादिकाल से कोई भी प्रतिकूलता की परिस्थिति सृष्टि न हुई है और न अनंत काल तक सृष्टि होगी। चाहे तो हम भी विश्वास के सुखी हो सकते हैं। भय मन की कल्पना है। हम सोच कर देखें, हमें भय क्यों होना चाहिए? जब सब जगह अनंत शक्ति संपन्न, सब कुछ जानने वाले हमारे प्रति अनंत सौहार्दमय प्रभु ही नित्य निरंतर अवस्थित हैं, तो किस प्राणी पदार्थ से हम भय करें? खूब गहराई से सोचें। भय एक झूठ मूठ अनादिकाल से कल्पित मन की कल्पना है। हमें मामूली सी मामूली बात में भय होने लगता है। न जाने कितने प्रकार के भय हमें घेरे हुए हैं। क्यों नहीं हम प्रत्येक प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति में अपनी आंख प्रभु की ओर कर लेते और निरंतर पास में रहने वाले सर्वशक्ति में सब कुछ जानने वाले अनंत अपरिसीम सौहार्दमय प्रभु पर ही सब प्रकार के भय को पूजा के रूप में सदा के लिए समर्पित कर देते। हम सब स्थितियों में सोचने लग जाएं, जैसी प्रभु की इच्छा होगी हो जाएगा। इसमें डरने की क्या बात है? सच माने भय की संपूर्ण स्थितियां बदलने लगेंगी और हमारा मन सचिन में आनंद से भरने लगेगा। यानी हमें किसी से डरना नहीं है, किसी बात से। क्रोध से अपना और दूसरों का अनिष्ट ही होता है। क्रोध को भी हम जीते। क्रोध अपने से कमजोर पर आता है। हमारा रोष निकलेगा बच्चों पर, नौकरों पर तथा जिनसे हमें हानि की संभावना नहीं है उन पर। किंतु जिसके निमित्त से क्रोध निकला हो, उसकी उस बुराई को तो वह दूर करने से रहा, उल्टे वह बुराई एक बार दबकर अंतस चेतना में वापस जाकर
गहरी बन जाएगी। अतएव क्रोध से अपना और दूसरे का अनिष्ट ही होता है। सोचें, क्या हमने सबके मंगल का ठेका ले रखा है और हमारे क्रोध करने से ही उसका मंगल हो जाएगा, उसकी बुराई मिट जाएगी? किंतु यह भ्रम है कि मैं डांट टपट कर किसी को सुधार दूंगा। अपने बच्चों पर हम प्यार भरा शासन कर सकते हैं, पर उसमें क्रोध की गंध भी नहीं आनी चाहिए। हम जान भी नहीं पाते उन अवसरों पर उन बच्चों का, नौकरों का सुधार तो होता नहीं, उल्टे हमारी आस्तिकता की नींव भूकंप की भांति हिलने लगती है, जो अभी अभी आगे आने वाली विपत्तियों में हमें और भी खिन्न बना देती है। इस दोष को सर्वांश में जितना शीघ्र से शीघ्र हम कुचल सके कुचल डालें, नहीं तो उपासना का प्रसाद इस वर्तमान नींव पर निर्मित नहीं हो सकेगा। क्रोध की गंध भी उस उपासना के महल की दीवारों में दरार डाल ही देती है। अतः खूब सावधानी से व्रत लेकर इस दोष पर हम काबू पाएंगे। प्रसन्न मुद्रा से लाभ और उदासी से हानि। वह व्यक्ति जो सदा प्रसन्न रहता है और बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाने पर भी जिसके मुखमंडल पर बराबर प्रसन्नता बनी रहती है, जो कभी भी और कैसे भी वातावरण में दुखी अथवा निराश नहीं होता, वह अपनी इस आनंदमयी प्रकृति से केवल खुद को ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि उन व्यक्तियों को भी प्रेरणा देता है जो अपना धैर्य खो चुके होते हैं, जिनकी आशा निराशा में बदल चुकी होती है और जो अपने को बेसहारा समझने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, चाहे उसके जीवन का हर पासा उलट जाए, चाहे हर बात उसके प्रतिकूल होने लगे। ऐसा व्यक्ति असाधारण होता है, उसका निर्माण जड़ प्रकृति पर विजय पाने के लिए होता है। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध विचारक श्री कार्लाइल का कथन है, कुछ व्यक्ति केवल कंगाल होने के काबिल होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक प्रकार का मानसिक विष फैलाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है मानो उनमें केवल मानसिक विष फैलाने की ही शक्ति काम कर रही है। वे अपने से मिलने जुलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में अंधकार में और निराशाजनक विचार पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार वे अपनी उदासी का भयावह अंधकार प्रत्येक व्यक्ति के मन पर डालते हैं। उनका विश्वास होता है कि आनंद नाम की वस्तु उनके लिए नहीं बनी और उदासी का पर्दा किसी भी हालत में उनके मन से नहीं उठ सकता। ऐसे व्यक्ति सदा निराशा ही बने रहते हैं, पर वास्तव में यह सब खाम ख्याली है। कोई भी मनुष्य इस दुनिया में दुखी अथवा दरिद्र होने के लिए नहीं आया है। न तो किसी व्यक्ति का जन्म उदासी फैलाने अथवा दूसरों का आनंद नष्ट करने के लिए हुआ है। परमात्मा की इच्छा यह है कि उसके सब पुत्र प्रसन्न रहे। भगवान ये चाहता है कि मेरी सब संतान सुखी रहे, प्रसन्न रहे। अब आप सोचिए और बताइए कि आपको इस बात का क्या अधिकार है कि आप चेहरे पर उदासीनता बिखेरें, मानसिक विष फैलाते हुए भय, शंका और निराशा के कीटाणु प्रसारित करते रहें। सच तो यह है कि जिस तरह आपको किसी को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है, उसी तरह आपको यह अधिकार नहीं कि आप किसी भी प्रकार से दूसरों के सुखों पर पानी फेर दें अथवा अपनी मनहूसियत से उनकी आनंदमयी प्रकृति पर उदासी फेरने का प्रयत्न करें। अब है लौकिक तृष्णा के त्याग एवं संतोष में ही परम शांति है। मानव के जीवन में नानाविध रूप से तृष्णाओं का प्रतिपल उद्भव होता रहता है और इन सांसारिक तृष्णाओं के विराम की कल्पना भी संभव नहीं। यह जागतिक माया शक्ति मानव अनवरत सने सने भौतिक तृष्णाओं के आवर्त में इतना आबद्ध हो जाता है जिससे उसका आत्यंतिक निवारण शुरू हो जाता है और फलतः और बंद करना हो तो कैसे करें, लास्ट पर होता है और फलतः कंठ का कीर्ण अवस्था उसके समक्ष उपस्थित हो जाती है जिससे वह सतत संतप्त बना रहता है। इसी आशय को महाराज भर्तृहरि प्रकट कर रहे हैं। भोगा ने भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपो ने तप्तम वयमेव तप्ता, कालो ने यातो वयमेव याता, तृष्णा ने जीर्णा वयमेव जीर्णा। यही लोक इस लोक में विविध भोगों को हमने नहीं भोगा, अपितु इन भोगों ने ही हमको समग्र रूप से भोग लिया। हमने भोग नहीं भोगा बल्कि भोगों ने हमको भोग लिया। किसी भी प्रकार का तप नहीं किया, हम स्वयं ही सर्व प्रकार से संतप्त हो गए। यह काल चक्र व्यतीत नहीं हुआ अपितु हम स्वयं ही सर्वविध रूप से व्यतीत हो गए। यह हमारी तृष्णा जीर्णता को प्राप्त नहीं हुई
हम स्वयं ही पूर्णतः जीर्ण हो गए। थोड़ा आगे ना, वस्तुतः तृष्णा बड़ी बलवती होती है, वह कभी भी क्षीण नहीं होती। जहाँ तृष्णा का विराम हो जाए और जीवन में परम संतोष और शांति की अभिव्यक्ति प्रस्फुटित हो जाए तो यह मानव जीवन देव तुल्य हो जाता है, वंदनीय बन जाता है। इसी प्रस्तुत प्रसंग पर चाणक्य नीति का यह वचन अवधारणीय है। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधिर्न निश्चय धर्मो दया परे। अर्थात शांति के सदृश किसी प्रकार का कोई तप नहीं है और संतोष के समान उच्चतम न कोई सुख ही है, तृष्णा के समान और कोई व्याधि भी नहीं है तथा दया के तुल्य कोई धर्म नहीं है। यानी दया करे जाओ सफल, ये बड़ा धर्म है। अतः स्पष्ट है कि इस तृष्णा के सदृश और कोई व्याधि नहीं है जो निश्चय ही मानव को अत्यंत जीर्ण कर देती है। जहाँ तृष्णा का विराम है, उसका राहित्य है, वहाँ स्वाभाविक परम शांति और अखंड आनंद की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती है। जो जन इस भव तृष्णा के झंझावात के घोर आवर्त में आ जाता है, वह निसंदेह विविध व्याधियों से संतप्त हो अकल्पनीय कष्टों का अनुभव करता है। अतएव विवेकी पुरुष का परम धर्म, परम कर्तव्य है कि वह तृष्णा का सर्वथा परित्याग कर दे, जिससे इस मनुष्य जीवन में नितांत शांति, परम आनंद की उपलब्धि हो सके। वस्तुतः इस तृष्णा पिशाची से जिस साधक ने स्वयं को रहित कर अपने जीवन को परम संतोष पर प्रवृत्त कर लिया, तो वह निसंदेह श्री प्रभु कृपा का पात्र हो जाता है। इसी अर्थ में श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने इन वचनों से बड़ा ही हृदयग्राही भाव अभिव्यक्त किया है। अंध अचेतन आस बसी भमे भव जल माही, वर्षा हरि संतोष बिन सदा दुखी सुख नाही। हरि सुमिरन संतोष धन जाके आयो नाही, परसा नीचे मूर मन मरसी माया माही। सप्तदीप नवखंड को राजा तव कछु नाही, परसा हरि संतोष बिन भर में भवजल माही। जिसको जीवन में यह संतोष धन प्राप्त हो गया, वह मानव निश्चय ही परम सुखी हो गया। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जहाँ संतोष है, किसी प्रकार की कामना तृष्णा नहीं है, वहाँ आनंद और रस धारा बहती है। इसी कामना वाला अर्थात तृष्णा परक ये उपदेश कितना अनुपम है, जिसे परमाचार्य वर्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने अपने श्री परशुराम सागर ग्रंथ में निर्दिष्ट किया है। जब लगी मन के कामना, तब लगी मन थिर नाही। जब कामना हो जाती तो मन स्थिर नहीं रहता है। परसा भर में भेद बिनु भूखे भवजल माही। जगत आस आधीन मन अस्थिर कदे न होए, जो मन हरि के रंग रंगो परशुराम थिर सोए। यथार्थ में यह जागतिक कामना अर्थात जिसे तृष्णा के रूप में व्यक्त किया गया है, वह जब तक मानव मन में विद्यमान है, ऐसी अवस्था में उसका मन स्थिर कैसे होगा, कैसे उसे संतोष प्राप्त होगा। अतः इस तृष्णा से सर्वथा रहित होकर अपने जीवन को परम संतोष की ओर अग्रसर करे, तो निश्चय ही इस जीवन में इस जगत के सभी व्यवधान स्वतः विलीन हो जाएंगे और नितांत रूप से अपरिमेय रसानुभूति होगी। अतः उत्तम पुरुष इन महनीय वचनों को अपने अंतःकरण में धारण कर अजस्त्र शांति प्राप्त करे। दैवी संपदा के शत्रु ऐश्वर्या। एक बार किसी ब्राह्मण ने एक राजा के दरबार में जाकर कहा, महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, आपको यदि उचित मालूम हो तो मुझे निर्धन को कुछ धन प्रदान कीजिए। राजा दानी था, किंतु पात्र योग्य है या अयोग्य इसकी परीक्षा करता था। उसने इस ब्राह्मण की भी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, महाराज, मैं यदि आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप उत्तर देंगे? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं, किंतु अपने भगवान को याद करके जो उत्तर दे सकूंगा अवश्य दूंगा। राजा ने पूछा, आपके पूरे शरीर पर बाल हैं, किंतु हथेलियों पर क्यों नहीं है? भला इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए? ब्राह्मण बहुत भोला था, उसने भगवान को याद किया और उन्होंने ही उसे उत्तर देने का साहस प्रदान किया कि भगवान, मैं तो जानता नहीं हूँ, आप मुझे उत्तर बतलाइए। वह बोला, राजन,
मैं रोज दान लेता हूँ, इसलिए मेरी हथेलियों पर एक बाल भी नहीं रहा। दान लेते लेते बाल उड़ गए। राजा ने कहा, आप दान लेते हैं, यह ठीक है, किंतु मैं तो कोई दान वान लेता नहीं। भला फिर मेरी हथेलियों के बालों का क्या हुआ? तुम तो दान लेते हो, लेकिन मैं तो लेता नहीं, फिर मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, आप रोज दान देते हैं, इसलिए आपकी हथेलियों के बाल घिस गए हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह तो आप ठीक कहते हैं कि दान लेने से आपकी हथेलियों के तथा दान देने से मेरी हथेलियों के बाल उड़ गए, किंतु ये दरबारी एवं चौकीदार लोग तो दान लेते देते नहीं है, ना तो ये लेते हैं ना देते हैं। भला फिर इनकी हथेलियां बिना बालों की क्यों हैं? ब्राह्मण ने कहा, ऐसा है राजन कि जब आप किसी को दान देते हैं तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये ईर्ष्या करते हैं और बैठे बैठे अपनी हथेलियों को मला करते हैं, इसी से इनके बाल उड़ गए। राजा ब्राह्मण के उत्तर से खुश हो गया। उसने ब्राह्मण को खूब दान दिया। दरबारियों के मन में इससे जलन पैदा हुई होगी। दूसरे का अच्छा देखकर पैदा होने वाली जलन को ऐश्वर्या और मत्सर कहते हैं। मत्सर मानव की उन्नति में बड़ा बाधक है। मत्सर की बहन ही ईर्ष्या ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या और मत्सर में कोई अंतर नहीं है। मानव की बुद्धि में जब तक ऐश्वर्या है, जब तक वह अपने भाई, मित्र या जगत के किसी भी प्राणी की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करता है, तब तक उसके अंतर में भगवत प्रवेश नहीं हो सकता। ऐश्वर्या हरि के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। ईर्ष्या करने वाले के इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। इससे ज्ञान भक्ति का हास होता है। बुद्धि में जहाँ तक ऐश्वर्या है, वहाँ तक ईश्वर चिंतन असंभव है। मन में बैठी ऐश्वर्या को दूर करोगे तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। दैवी संपदा और आत्म कल्याण। अनैतिकता के मध्य किया गया कार्य भय की ओर ले जाता है, इससे हमें डर लगता है। पाप के बाप का ही नाम लोभ है। कि लोभ के पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। सुख शांति आत्मा के अनुसंधान से मिलती है। आत्मा की आवाज सुने। मन की बात दुखदाई होती है। क्या शांति मिलेगी जब आत्मानुभव ही नहीं? अपनी वाणी, कर्म और आचरण द्वारा किसी को दुख न पहुंचाइए, यही अहिंसा है। दूसरे की निंदा सुनने से अपने जीवन का बिल्कुल ही हास हो जाता है, उससे उत्साहवर्धन नहीं होता। जो दूसरे का पाप सुनता है वह पाप के 1/6 हिस्से का भागीदार हो जाता है, और जो सुनाता है वह 5/6 हिस्सा पाप का भागी होता है। दूसरों के अवगुणों की अनदेखी कर देना यह महानता है। सुनता हूँ संतोष के वृक्ष पर मेवा फलता है। प्रारब्ध से जो कुछ रूखा सूखा उपलब्ध हो, उसी में संतोष के साथ जीने वाला व्यक्ति महान होता है। वही साधु पुरुष होता है, उसी को बाद में लोग याद करते हैं। ईश्वर विहीन ऐश्वर्य के बल पर बड़े हुए लोगों को कोई याद नहीं करता। उनके महलों तथा भवनों पर कबूतर बीट करते हैं। ज्ञान की दृष्टि अकरुणता से नहीं मिल सकती। समाज में रहकर अमानी बने रहो। ये ध्यान रहे कि सम्मान, आदर और किसी भी प्रकार के प्रलोभन के पीछे अपने इस मूल्यवान जीवन का अधिकांश निकल न जाए, इसी को ध्यान कहते हैं। मौन ही सर्वोत्तम जप है। दम्भ, बनावट और विकृति का घोतक है। यदि आप सबका भला बुरा सुने और किसी का कुछ भी उत्तर नहीं दे, तो आपका अपना ही मन और आत्मा आपकी सराहना करेगा, आदर करेगा, सम्मान करेगा, आपको बहुत प्यार देगा। क्रोधी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, वह तो करुणा का पात्र होता है। धैर्यवान पुरुष अमर होते हैं, जबकि अधैर्यवान तृण के सदृश जल जाते हैं। जिसमें संवेदनशीलता देखे वही महामानव है। जिस कर्म को करने से मन ग्लानि करता हो, उस कर्म को परिचित होते हुए भी, रोचक होते हुए भी त्याग देना चाहिए। इसको मन स्वीकार नहीं करे तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। इन 3 अग्नियों का त्याग कर देना चाहिए: राग अग्नि, द्वेष अग्नि तथा मोह अग्नि। आप अपने को खाली न रखें, भरा रखें। उसे भरा रखने के लिए आपके सामने जो अनेकानेक अच्छे लक्ष्य जरूर लेते हैं, उनकी तरफ आप बढ़ते जाएं। ऐसा करने से जितने बुरे रास्ते हैं सभी पीछे छूट जाएंगे और आपको अच्छा फल मिल जाएगा। आत्मा एवं प्राण को भी आत्मविश्वास दिलावें कि मैं उसे ढूंढूंगा और दैवी गुण संसार के लोगों को दूंगा।
तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा यदि याद हो जाए तो मनुष्य बनने में शक नहीं है। अब है सफलता के 7 नियम। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए इन 7 नियमों का पालन कीजिए। परिश्रम। दीपक के आलोक का रहस्य इस बात में निहित है कि वह अपने आलोक को बनाए रखने के लिए बत्ती एवं तेल जलाता रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने शरीर का तेल जलाते हैं अर्थात कठिन परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, वे निश्चय ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन है और निष्क्रियता मृत्यु का दूसरा नाम है। सरोवर के स्थिर जल और कल कल करती हुई प्रवाहमयी नदी के जल में कितना अंतर होता है। बह रही नदी का जल निर्मल, आकर्षक एवं स्वादिष्ट होता है, जबकि सरोवर का स्थिर जल मलिन, दुर्गंध युक्त एवं स्वाद रहित होता है। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो नदी की भांति निरंतर आगे बढ़ते रहिए। परिश्रम, 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 यही सफलता का प्रथम मंत्र है। त्याग और बलिदान। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हृदय में त्याग एवं बलिदान की भावना होनी चाहिए। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ देना भी सीखिए। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। संपूर्ण आत्म बलिदान का परिणाम फल होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपन पहले बाबू मिट्टी में मिलाएंगे दाना को, जब पेड़ पौधा होगा, गेहूं जो भी है, तो पहले त्याग करना पड़ेगा, फिर अपने को मिलेगा। तीसरा है तीव्र लगन। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति में तीव्र लगन का होना आवश्यक है। आत्मविस्मृति से जो कार्य किया जाएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप विचार कर रहे हैं तो स्वयं बन जाइए, आप यदि कार्य कर रहे हैं तो स्वयं कार्य बन जाइए। सफलता आपके पांव चूमेगी। स्नेह एवं सहानुभूति। दूसरों के प्रति आपके हृदय में स्नेह एवं सहानुभूति होनी चाहिए। जब आप किसी को प्यार देंगे तो दूसरा भी आप पर प्यार बताएगा। स्नेह देना और स्नेह पाना सफलता का चौथा सिद्धांत है। जो अपन चाहते हैं वो दूसरों को देना शुरू कर दो। प्यार चाहते हैं तो प्यार देना शुरू कर दो, धन चाहते हैं तो धन देना शुरू कर दो, वही मिलेगा वापस लौटकर। प्रफुल्लता। प्रत्येक दशा में प्रसन्न चित्त रहना सफलता का 5वां सिद्धांत है। आपके खिलते हुए मुख पर मुस्कुराहट देखकर मुझको प्रसन्नता होती है। आप मुस्कुराते हुए पुष्प हैं। आप मानवता के मुस्कान भरे अंकुर हैं। आप प्रफुल्लता के प्रतीक हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन के अंतिम क्षण तक प्रसन्नचित्त रहें। कार्य के लिए कार्य कीजिए। भूत एवं भविष्य की चिंता किए बिना लगन से कार्यरत रहिए। निश्चय ही इस प्रकार की चित्तवृत्ति हर समय आपको प्रफुल्लता प्रदान करेगी। यानी हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। अपन प्रसन्न रहेंगे, दूसरे की आपको देखकर प्रसन्न रहेंगे। निर्भयता। भीरुता मृत्यु के समान है, अतः इसे अपने से दूर रखिए। निर्भय व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। आपकी साहसपूर्ण दृष्टि शेर तक को वश में कर सकती है, बड़े से बड़े शत्रु को शांत कर सकती है। हिमालय के घने घने जंगलों मैंने भ्रमण किया है। चीते, रीछ, भेड़िया आदि खूंखार जानवरों से सामना हुआ है। परस्पर नजरें मिली हैं, किंतु वे बिना कोई हानि पहुंचाए मेरे पास से निकल गए। याद रखिए, निडरता और साहस के सामने बड़ी से बड़ी आपत्ति भी नहीं टिक सकती। आत्मविश्वास। सफलता का मूलाधार आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता है। यदि कोई मुझसे सफल जीवन की परिभाषा पूछे तो मेरा उत्तर होगा आत्मविश्वास एवं आत्मज्ञान। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जब और उसका प्रभाव। यह संसार प्रतिदिन हमसे पीछे छूटा जाता है, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं होती। एक एक क्षण सामने आता है और वह अतीत में परिणित हो जाता है और इसी तरह इस जीवन का शेष होकर कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है। यह हमारे धर्म का अकाट्य सिद्धांत है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इस संसार के काल चक्र में जीव को बार बार आना जाना पड़ता है। जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। अतः लोग महात्माओं से प्रश्न करते हैं कि इस जन्म चक्र से के मरण के चक्र से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। महात्मा लोग मुक्त कंठ से इसका उत्तर देते हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का सरल साधन है
भगवान नाम स्मरण और जप। इसके अतिरिक्त इस असार संसार सागर से पार होने का दूसरा कोई सरल साधन नहीं है। योग, तप, ज्ञान आदि अनेक मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, किंतु ये सबके लिए सरल और सुलभ नहीं है। इस कलिकाल में सबके लिए सरल, सुलभ और अमोघ साधन तो यह भगवान नाम स्मरण और जप ही है। भगवान के अनंत नाम, अनंत गुण और उनकी अनंत महिमा है, जिनका पूरा वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आवश्यकता है केवल विश्वास की, और वह विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए। जिन साधकों को दृढ़ विश्वास है और दृढ़ विश्वास के साथ जो अपने चित्त की सारी वृत्तियों को भगवान के चरण बिंदों में लगाकर भगवान नाम का जप करते हैं, वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। प्राय लोग पूछा करते हैं कि जप कैसे करना चाहिए। शास्त्र में जप के 3 प्रकार बतलाए गए हैं: वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जप वह है जो हम वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप उच्चारण करते हैं और श्रोता सुनते हैं, जो जोर जोर से अपन बोलते हैं, वो वाचिक जप। उपांशु जप वह है जिसमें नामोच्चारण में ओष्ठ तिलते हैं परंतु कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ते, धीरे धीरे मन ही मन में जिसको करते हैं। तीसरा मानसिक जप है, वह भीतर ही भीतर होता रहता है, हृदय की जो धड़कन है उसके आधार पर ही चलता रहता है, उसको सुनता रहता है। जो भी उस जप में न तो ओष्ठ हिलता है, न कोई शब्द होता है और न कोई शब्द सुनाई पड़ता है। ये सभी जप अच्छे हैं। जिस साधक को जो पसंद हो वह उसी को अपने सुविधा अनुसार अपनावे, किंतु सब जपों में एक ही स्मरणीय महत्व की यह बात है, भगवान के चरणों में अपनी सारी वृत्तियों को लगाकर जप करना। ऐसे जप का प्रभाव या करना तुझे बेटा महादेव जी की बात। ऐसे जप का प्रभाव क्या होता है? यह के ऊपर क्या रखूं? यह अकेला रखूं। इसको अपने शब्दों में न कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में ही कहना श्रेष्ठ है। सब तजी तुम्हारी रही उरलाई, ते के हृदय रहु रघुराई। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों का भाव स्पष्ट है कि जिन साधकों का चित्त भगवान के चरणों में लगा है और जिनके चित्त में कोई विषय वासना या अहंकार नहीं है, उन्हीं साधकों के हृदय में भगवान का निरंतर निवास है और उन्हीं भक्तों के वश में भगवान रहते हैं। स्वयं भगवान ने नारद जी से कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और न तो योगी तपस्वियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरा तो निवास वही होता है जहाँ प्रेम अनुरागी मेरे भक्त मुझे स्मरण करके मेरा नाम गुणगान करते हैं। जो भगवान का नाम लेता है वहाँ मेरा निवास, ना वैकुंठ में हूँ ना कोई योगी तपस्वियों के हृदय में। जिन साधकों ने त्याग और तपस्या के द्वारा अपने हृदय को भगवान का निवास स्थान बना लिया है, उनका क्या प्रभाव है, इसके विषय में तैत्तरीय उपनिषद में एक मंत्र है, यतो वाचो विवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। इसका भावार्थ यह है कि जिस परमात्मा को जानने की शक्ति मन और इंद्रियों में नहीं है, यानी अपन अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते, उस परम पिता परमात्मा के नाम का निरंतर जप करके और उस नाम जप के आनंद को जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता, बल्कि महान आत्मबल प्राप्त कर निर्भय बन जाता है। भगवान के नाम जपने से आत्मबल मिलता है। अब कल्पना कीजिए कि ऐसे साधु संतों या साधकों का जो ऐसे स्थानों पर निवास करते हो जहाँ एकांत स्थान या घोर जंगल हो, भादों की अंधेरी रात हो, पास ही हिंसक जीव जंतु घोर गर्जना करते हो, जंगल में रहती है जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसे लक्षण दिखाई पड़े कि बिना आक्रमण किए वे नहीं छोड़ेंगे, सर्वथा निर्भय बने हुए हैं। भगवान के भरोसे सभी जीवों में प्रेम दृष्टि रखते हुए भगवान नाम जप में निमग्न रहना कितने महत्व की बात है। ऐसे साधक कुछ ही दिनों में भगवान के समीप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।
साधकों के सामने ऐसी परिस्थितियां यदा कदा उत्पन्न होती हैं, किंतु भगवान नाम जप का ऐसा प्रभाव है कि ये सारे संकट उस साधक का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। वह साधक क्रमशः आगे बढ़ता हुआ परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भय का स्वरूप और उसकी निवृत्ति का उपाय। मन्ये एकुतिश्च भद मयच्युतस्य पादाम्बुजोपास मत नित्यम उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावाद विश्वात्मना यत निवर्तते भी। राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य ही ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिस पर इंद्रियों का काबू है, तो वो चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो इंद्रिय वश में ना चाहे जंगल में रह जाए, तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पापी हरो भगवान, सबके हमें गुण दूर करो भगवान।
यश तेरा गाया करे, हे प्रभु आनंद दाता, जाने हमें को दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी सिया माँ से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी रात भोली राम राम कहियो जी हनुमान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। अभी तो आगे वहाँ पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आगे वहाँ पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम